ऋषि भृंगी ने पति पत्नी की अंतरंगता की मर्यादा का अपमान किया है। उसे क्षमा कर दूं? मौन क्यों है महादेव? उत्तर दीजिए। आपकी गिरजा को आपके उत्तर की प्रतीक्षा है महादेव। आपकी अपर्णा को अपने आराध्य से उत्तर चाहिए कि इतना बड़ा अपराध करने के पश्चात भी मैं ऋषि भृंगी को क्षमा क्यों कर दूं? आज की घटना का कारण भृंगी नहीं है पार्वती। तो कौन है? संभवतः शिव शक्ति के संपूर्ण मिलन के लिए कदाचित ये समय ही उचित नहीं था। पंच तत्वों से निर्मित मानवीय काया वाली मेरी पार्वती संभवतः इसके लिए तैयार ही नहीं थी। तो इसका अभिप्राय ये है कि अयोग्यता मुझ में है, मुझ में है। क्रोध विवेक को हर लेता है पार्वती। क्षमा कर महादेव। मैं भूल गई थी कि वो पत्नी जो अयोग्य हो उसे क्रोध करने का अधिकार नहीं है। मैं जा रही हूं कैलाश को और आपको मेरी कोई आवश्यकता नहीं। माता, आप कैलाश छोड़ के मत जाइए माता, कृपा करके मत जाइए। मेरी बुद्धि पर अंधकार छाया था, आज वो अंधकार दूर हो गया। मैं समझ गया कि शिव शक्ति अलग नहीं है, दोनों एक ही है। माता, कैलाश आपके बिना अधूरा रह जाएगा, अपनी अन्नपूर्णा से विहीन होकर अनाथ हो जाएगा। माँ, ये सब मेरी हट और अज्ञानता का परिणाम है। आप अपने श्रापों से मुझे नष्ट कर दीजिए, परंतु कैलाश छोड़ के मत जाइए माँ। ऋषि भृंगी, किसी को अपनी अज्ञानता का बोध हो जाए तो वो अज्ञानी नहीं रहता।
आज मुझे अपनी अज्ञानता का अनुभव हो गया। मैं अपने तप की शक्ति से पुनः आपके शरीर के शक्ति तत्वों को पुनर्जीवित करती हूँ। मुझे क्षमा कर दो माता, मुझसे भूल हो गई है। मेरी इच्छाएं और स्वप्न एक सामान्य पत्नी की इच्छा और स्वप्न थे। आप अगर कैलाश और संन्यास के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो मैं भी एक पत्नी के रूप में गृहस्थी और दाम्पत्य के लिए समर्पित थी। परंतु आज मुझे ये ज्ञात हुआ कि मैं अभी आपके योग्य ही नहीं बन पाई हूं, और जो अयोग्य है उसकी कैलाश पर क्या आवश्यकता है। जा रही हूं, कैलाश छोड़कर जा रही हूं। महादेव, आपकी उमा, आपकी पार्वती आपके बिना हमेशा अपूर्ण है, अपूर्ण रहेगी। परंतु अपनी इस अयोग्यता को जब तक मैं योग्यता में नहीं परिवर्तित कर देती, मैं कैलाश वापस नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी महादेव। मुझे क्षमा। गृहस्थ आश्रम आज अंततः पराजित हुआ। अब मुझे पुनः माता पार्वती को कैलाश जाने से रोकना होगा। शिव शक्ति के संपूर्ण मिलन के लिए कदाचित ये समय ही उचित नहीं था। पंच तत्वों से निर्मित मानवीय काया वाली मेरी पार्वती संभवतः इसके लिए तैयार ही नहीं थी। अनर्थ हो गया देव, भारी अनर्थ। मेरी बहन पार्वती महादेव से दुखी होकर विंध्याचल में वनवासी हो गई है। मेरी बहन पार्वती पर आए इस संकट का निवारण कौन करेगा ब्रह्मदेव? जब संकट पति पत्नी का हो तो उसका निराकरण भी उन्हें ही करना पड़ता है। महादेव स्वयंभू है, उनके जीवन के हर घटनाक्रम में कोई महान लीला छुपी होती है। परंतु स्वामी, बहन पार्वती विंध्याचल पर्वत पर अकेली है। उन्हें सांत्वना देने वाला कोई भी नहीं। मैं उनके पास जाकर उनका दुख बांटना चाहती हूँ।
अवश्य देवी। बहन पार्वती का विंध्याचल जाना और देवी अनुसूया का तप, ये दोनों घटनाएं शिव की उस महान लीला का शुभारंभ है जिससे इस विश्व को शिव के एक नए रूप का दर्शन होगा। स्वयं को संभालो बहन पार्वती। हाँ बहन, रोक लो अपने अश्रु जलों को।